रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनको राष्ट्रकवि भी कहा जाता है, उनकी रश्मि रथी से, हाँ, काव्यखंड रश्मि रथी है, उससे मैं एक प्रसंग लेके आपके बीच आया हूँ। ये सुनाऊंगा आपको, है ना, जिसको श्री कृष्ण की चेतावनी भी कह सकते हैं। बीच में कोई शब्द आपको नहीं समझ में आएगा तो आप पीछे से बोलिएगा, तो उसका मतलब होगा, ठीक है। वर्षों तक वन में घूम घूम, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। पांडव आए कुछ और निखर, यानी जंगल में घूमे, धूप गर्मी सब सहा, कष्टों को सहा, और उनके अंदर और निखार। क्या आया? आगे कहते हैं, सौभाग्य न सब दिन सोता है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मतलब आपकी किस्मत में जो चीज है ना, वो मिलेगी आपको, मेहनत से मिलेगी, लेकिन, है ना। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। मतलब भगवान चाहते थे कि सब कुछ जो है वो बातचीत से निपट जाए, तो इसके लिए वो पांडवों का संदेशवाहक बन के, दूत बन के किसके पास आए? कौरवों के पास। कौन से भगवान? श्री कृष्ण भगवान, ठीक है। और कहते क्या है सभा में, दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर यदि इसमें भी बाधा हो, पर यदि इसमें भी बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, पीछे से रिपीट करें, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। परिजन पर असी यानी तलवार हम नहीं उठाएंगे। परिजन यानी सब अपने ही हैं, हमें केवल 5 गांव दे दो, हम 5 भाई हैं, वहीं पर रह के अपना खाएंगे, अपना जीवन वहीं बिता लेंगे, ठीक है। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष, समाज की ले न सका। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष, समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असत साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो भगवान को ही बांधने चला, भगवान को ही क्या करने चला? हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है। संसार सकल अमृत फूलता है मुझ में, संसार संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दिव्य भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे है। मैनाक मेरु पद मेरे हैं, दिव्य तेजो ग्रह नक्षत्र निकल सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर न स्वर मनुष्य सुरजाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सर सिंधु मंद। ये भगवान कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? किसको? सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साथ ने, हाँ हाँ दुर्योधन बांध लिए। तू क्या सोच रहा है केवल मुझे बांधना है? ये इतने सारे ने भी बांधा। आगे भूलो अकल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। भगवान ने पहले ही कहा, क्योंकि भगवान तो काल त्रिकालदर्शी है ना, उन्हें तो सब पता था कि क्या होने वाला है। वो तो बस एक प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देख तुझे दिखाई देगा कि पूरा जो रण क्षेत्र है उस मृतकों से पटा हुआ है। अब इसमें पहचान कि तू कहाँ है। तूने ये जो धृष्टता की है, तूने जो बांधने का प्रयास किया है, इसका हश्र ये होगा कि तू ही मारा जाएगा और इसमें से तू खुद को पहचान भी नहीं पाएगा।
अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। भगवान बता रहे हैं अपने बारे में, उसको परिचय कराते हैं कि बांधने मुझे तो आया है, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। क्या तेरे पास इतनी बड़ी जंजीर है जिससे तुम मुझे बांध सके? पहले यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है वह बांध मुझे कर सकता है। मतलब मुझे बांधना तेरे बस की बात नहीं है। हित वचन नहीं तूने माना, मैं तेरे हित की बात करने आया था लेकिन तुमने इस बात को माना ही नहीं। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तुझे लगा कि सब दुश्मनी से हो जाएगा, मैत्री का मूल्य भी तूने नहीं माना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब जीवन जय या की मरण होगा, जीवन जय या की टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी भूपर वही पत्थर, फण से स्नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भगवान ने कहा कि तू देख कितना भीषण रण होने वाला है। भाई पर टूटेंगे भाई, इस बाण बूंद के छूटेंगे, वायस गाल सब टूटेंगे, सौभाग्य मनुज के टूटेंगे, आखिर तू गुसाई होगा, हिंसा का पर ताई होगा। थी सभा सन्न सब लोग रहे चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे, जय जय। आपको पता है धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं देता था और विदुर जो थे वो सबसे बड़े नीति के ज्ञाता थे। नीति के सबसे बड़े ज्ञाता थे, केवल यही दो लोग जो है उसमें खुश हो रहे थे, बाकी लोग जो है वो सब सन्न पड़े हुए थे। तो भगवान ने बहुत प्रयास किया कि ये कुरुक्षेत्र का रण ना हो, लेकिन कहते हैं कि जिसके ऊपर काल सवार हो, विनाश होना हो, उसकी बुद्धि मारी जाती है। अब आप लोग बताएं आपको कैसा लगा ये कविता?